कि नैन्सी के ताइवान पहुंचने पर अब चीन किस तरीके से रिएक्ट करता जा रहा है, किस तरीके से बड़े एक्शन ले रहा है, उसको लेकर खबर हमारे पास है। क्योंकि ताइवान की 2 संस्थाओं के साथ आर्थिक प्रतिबंध को लेकर यह बड़ी खबर आ रही है, जहां आर्थिक प्रतिबंध अब लगाए जा रहे हैं। और आर्थिक प्रतिबंध अगर किसी लेवल पर चीन लगाने की कोशिश करता है तो त्रिपाठी सर, इसका मायने क्या है? यहां अगर ऐसी कौन कौन से ट्रेड्स हैं जो एक्सपोर्ट चाइना करता है ताइवान को, और अगर वो इस तरीके से प्रतिबंध लगाने का फैसला करता है तो कितनी मुश्किल ताइवान के लिए, त्रिपाठी सर? यह एक ये सोचने की बात है, क्योंकि इससे फर्क तो पड़ेगा। हालांकि ये बात अगर आप देखें तो परसों अमेरिका से भी स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आर्थिक प्रतिबंध चाइना लगा सकता है। इसीलिए जो यूएस ने एड देना शुरू किया है ताइवान को। ताइवान आज की तारीख में भी सेमीकंडक्टर्स के लिए दुनिया में नंबर 1 है। सबसे ज़्यादा वहीं बनते हैं और वहीं से आते जाते हैं। दूसरा, अभी जो बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल, खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। प्रतिबंध लगाया गया है कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो बनाती हैं इनकी कंपनी ताइवान की, उसके ऊपर चाइना ने जो प्रतिबंध लगाया है। लेकिन प्रतिबंध अगर लगेंगे तो फर्क तो पड़ेगा, लेकिन इसमें यह देखना है कि कितनी मजबूती के साथ बाकी देश ताइवान के साथ खड़े होते हैं। सबसे बड़ी देखने की बात यह है कि आज तक सिर्फ एक देश को छोड़ करके किसी ने ताइवान को एज ए नेशन, एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं किया है। इवन अमेरिका ने भी नहीं किया है। हालांकि अगर आप देखें, पिछली बार जब बिडेन राष्ट्रपति बने थे, अपने इनॉग्रेशन सेरेमनी में उन्होंने जो ताइवान के सो कॉल्ड रेप थे, उनको एम्बेसडर बोलते हैं, उनको उन्होंने इनवाइट किया था, जिसका चाइना ने ऑब्जेक्ट किया था कि ये नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अभी भी ताइवान की इकोनॉमी स्ट्रांग है। ताइवान अपने आप को सपोर्ट कर सकता है। ठीक है। और इस बीच देखिए एक अहम खबर अपने दर्शकों को बता दें। नैन्सी के ताइवान पहुंचने के बाद चीन का पहला जो बड़ा एक्शन सामने आया है वो क्या है? चीन ने नेचुरल सैंड का एक्सपोर्ट रोक दिया है। ताइवान को नेचुरल सैंड अब नहीं देगा चीन। आज से ही शुरू होनी थी नेचुरल सैंड की डिलीवरी, और अब नैन्सी पेलोसी के ताइपे दौरे के बाद इसे रोक दिया गया है। चीन की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का ये बड़ा फैसला हमारे सामने है। प्रोफेसर अंशु जोशी, नुकसान तो शुरू हो गए, फायदे आने वाले वक्त में नैन्सी पेलोसी के इस दौरे से क्या होंगे ये तो नहीं पता, लेकिन नुकसान शुरू हो गए हैं। और चीन आने वाले वक्त में और कई कड़े कदम उठा सकता है, कड़े प्रतिबंध लगा सकता है, इसकी पूरी संभावना नजर आ रही है। बिल्कुल, लेकिन देखिए ये कहना अभी जल्दीबाजी होगी, क्योंकि ये त्वरित प्रतिक्रिया है चीन की ताइवान में नैन्सी पेलोसी की विजिट पर। और आगे चल करके ये देखना रोचक होगा कि ताइवान तो एक माध्यम है, कहीं ना कहीं चीन और अमेरिका मुझे आमने सामने खड़े हुए दिखाई देते हैं। इसी प्रकार की स्थिति यूक्रेन के केस में भी बनी थी, पर वहां परिस्थितियां बहुत अलग थी। चाहे आप जियो स्ट्रेटेजिक तरीके से देखें या चाहे आप बायलैटरल रिलेशंस की दृष्टि से देखें, यहां पर स्थितियां काफी भिन्न हैं। तो ये देखना बड़ा रोचक होगा कि ताइवान को अब अमेरिका एवं वो तमाम देश जो प्रजातांत्रिक मूल्यों का समर्थन करते हैं, जो मानवाधिकारों का समर्थन करते हैं, जो किसी देश की संप्रभुता का समर्थन करते हैं, वो किस प्रकार से साथ में आते हैं और ताइवान को किस प्रकार से अपना समर्थन प्रदान करते हैं। क्योंकि चीन से इस प्रकार की प्रतिक्रियाओं की आशंका और अपेक्षा तो एक स्वाभाविक सी बात है कि जिस तरह की तनातनी बन गई है, स्थिति बन गई है ताइवान और चीन के बीच में, और जिस प्रकार का जियोपॉलिटिकल जियो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस इस तनातनी का है, तो उसको देखते हुए अब आगे ये देखना बड़ा रोचक हो जाएगा कि किस प्रकार से अमेरिका चीन के द्वारा ताइवान को इस प्रकार से नुकसान पहुंचाए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया देता है और ताइवान को परोक्ष रूप से अपरोक्ष रूप से सहायता प्रदान करता है। लेकिन यूके देवनाथ साहब, ये नैन्सी पेलोसी का ताइपे पहुंचने के बाद ये कहना कि देखिए आज ताइवान की जो 2 करोड़ 30 लाख तकरीबन जनता है, उसके साथ अमेरिका की एकजुटता इस लिहाज से भी जरूरी है क्योंकि दुनिया उस मुहाने पर खड़ी है जहां पर ऑटोक्रेसी और डेमोक्रेसी में से कोई एक विकल्प जो है, एक ऑप्शन जो है वो चुना जाना है। ये क्या बताने की कोशिश कर रही है नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंचकर? नैन्सी पेलोसी पूरी दुनिया को बताना चाहती हैं, दुनिया के कई छोटे छोटे मुल्क हैं जो कि अपने पड़ोसी ऑटोक्रेटिक या डिक्टेटरशिप वाले कंट्रीज से बहुत त्रस्त हैं। वह दुनिया के इन सब छोटे छोटे देशों को बताना चाहती हैं कि आप अमेरिका के साथ रहिए, अमेरिका आपके साथ है।
अमेरिका आज अगर ताइवान के साथ है, अमेरिका आज अगर यूक्रेन के साथ है, तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका इस चीज़ को प्रचार करना चाहता है कि आने वाले दशकों में अमेरिका वर्ल्ड में नंबर 1 लीडर रहेगा डेमोक्रेटिक कंट्रीज का, और वो दुनिया के देशों को एनकरेज कर रहा है, चाहे कितने भी कमजोर देश क्यों ना हो, कि आप भी डेमोक्रेटिक मूल्यों पर अडिग रहिए और किसी भी डिक्टेटरशिप से या ऑटोक्रेटिक पड़ोसी मुल्क से ना डरिए। जी सर, इस बारे में और चर्चा करें उससे आपको ये भी बताएंगे कि आखिर ताइवान के स्पीकर ने अब किस तरीके से नैन्सी पेलोसी को एक संदेश दिया है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि नैन्सी के ताइवान पहुंचने पर अब चीन लगातार एक्शन ले रहा है। तीसरा बड़े एक्शन को लेकर ये बड़ी खबर हमारे पास है, जहां चीन ने ताइवान के कई उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है और चीन ने फल, मछली समेत कई प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया है। सर, जिस तरीके के प्रतिबंध को लेकर खबरें आ रही हैं, राठौड़ सर, ये मुश्किलें ताइवान के लिए कितनी खड़ी कर सकता है? और साथ ही जो मैंने जिक्र किया, यहाँ ताइवान के स्पीकर का नैन्सी पेलोसी को ये संदेश है, ये कहते हुए कि बिना सीसीपी की धमकी के बावजूद महामहिम बिना डरे और दृढ़ता से ताइवान पहुंची हैं, साबित करता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिबद्धता रॉक सॉलिड है। देखिए, जो ये बैन अभी आने शुरू हुए हैं, ये सारे त्वरित हैं, स्पॉन्टेनियस हैं, और मैं समझता हूं कि ताइवान एडमिनिस्ट्रेशन ने नैन्सी पेलोसी को बुलाने से पहले इन सारी चीज़ों पे बिफोर हैंड विचार किया होगा और इसके लिए वो तैयार भी होंगे। अगर चीन उनके उत्पाद नहीं लेगा तो चीन की जगह दूसरे मार्केट्स हैं जहां पर ताइवान के उत्पाद बेचे जा सकते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि निकट भविष्य में कोई ऐसा बड़ा संकट उनके सामने आने वाला है, आर्थिक संकट, जिसके लिए वो इतने ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ एक चीज़ जो अभी एक बात कहना चाहूँगा, वो ये है कि अमेरिका को और खुलकर ताइवान के साथ आने की ज़रूरत है। अमेरिका एक तरफ वन चाइना पॉलिसी का समर्थक है, दूसरी तरफ ताइवान का समर्थक है। ये डुअलिटी जो है सपोर्ट की, ये ख़त्म होनी चाहिए और ताइवान को इससे बेहतर सपोर्ट की ज़रूरत है, जैसे कि ताइवान को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता मिले। और एक बात सबसे बड़ी जो है, ताइवान इस पूरे इलाके में सुरक्षा की है। अगर ताइवान को चीन ले लेता है तो साउथ चाइना सी और जापान से लेकर के इंडोनेशिया तक, मलेशिया तक, ये कोई भी देश सुरक्षित नहीं रहेगा और इसकी आंच जो है साउथ पैसिफिक में भी अमेरिका तक जाएगी। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, यानी ताइवान की संप्रभुता जो है वो कितनी जरूरी है, इससे इसका अंदाजा लगता है। वहीं क्या अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा महायुद्ध तो नहीं करा देगी? ये भी एक बहुत बड़ी आशंका है। क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ Money9 पर अभी डाउनलोड करें।